जय हिंद दोस्तों, आप सभी हमारे चैनल आर्ट्स एंड टाइटल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आपके एपीएसएसबी का जो फिजिकल स्टार्ट हो रहा है वो आपके 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो आपकी क्या हाइट है, क्या रनिंग है, क्या लॉन्ग जंप, हाई जंप जो भी है मेल फीमेल का, तो वो पूरा आपको मैं बताऊँ कितनी चेस्ट मांगी गई है। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी आपके डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, जो न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। देखो आपको फर्स्टली मैं बता देता हूँ, कांस्टेबल, आईआरबीएन, सिविल पुलिस, बैंड, जितने भी आईआरबीएन वाली पोस्ट है सभी के लिए एक ही चीज है। तो इसके अंदर जो आपको मैं बताऊंगा कि इवेंट कौन कौन से होंगे, फायरमैन के लिए क्या होगा, एसटीपीएफ के लिए क्या होगा। काफी लोग कंफ्यूजन में है कि फिजिकल एक साथ होगा नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि काफी लोग इस वजह से काफी लोग फेल हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लेना। क्या हाइट मांगी गई, तो पूरा मैंने इस बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, तो आप वीडियो को पूरा देख लेना। फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं कि हाइट कितनी मांगी गई। काफी लोगों का डाउट ये है। तो भाई यूआर कैंडिडेट्स के लिए 165 सेंटीमीटर की आपकी हाइट मांगी गई है, और एपीएसटी जो कैंडिडेट्स है वो उनकी है 160 सेंटीमीटर हाइट। और जो टीसीएल का मतलब पता है क्या होता है, जो आपके चांगलांग लोंगडिंग वाला है ये, ठीक है। तो उनके लिए अलग से आपके जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, ठीक है। मतलब कि आपकी टी से है तो त्रिप डिस्ट्रिक्ट हो गया, त्रिप चांगलांग लोंगडिंग, ठीक है। तो टीसीएल का मतलब होता है त्रिप चांगलांग लोंगडिंग। जो एपीएसटी कैडेट्स है उनको छूट दी गई है, उनकी हाइट होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के अंदर क्या रहेगा, जो यूआर की जो फीमेल्स रहेगी उनकी हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर। इतनी आपकी हाइट है तो ही आप जाना, इससे अगर आप कम है तो फिजिकल देने बिल्कुल भी मत जाना, नहीं तो आपको फालतू में आपके पैसे वेस्ट होंगे। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं, एपीएसटी फीमेल है उनकी 152 सेंटीमीटर ही है। और टीसीएल जो आपके जो बात कर लेते हैं त्रिप चांगलांग लोंगडी, जो त्रिप चांगलांग लोंगडी उनकी भी सेम ही हाइट है इसके अंदर, तो ठीक है। इसको आप एक बार और देख लेंगे, मुझे जहां तक पता है यही आपकी हाइट मांगी गई है। तो फर्स्ट अपने बात कर लेते हैं कि कांस्टेबल, आईआरबीएन, सिविल पुलिस। तो आईआरबीएन के अंदर बैंड वाली और बुगलर वाली, और आपके जो मेल कांस्टेबल की आईआरबी वाली, और सिविल पुलिस की जो मेल की कांस्टेबल, उसके अंदर क्या क्या होगी। क्योंकि काफी लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि कितनी जंप होगी, क्या रहेगी, तो वो पूरा आप वीडियो को देख लेना, ठीक है। तो फर्स्ट की बात कर लेते हैं, इवेंट क्या रहेंगे। मेल के अंदर 100 मीटर का स्प्रिंट रहेगा। आपको देखो यहीं पे आपके कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ कि क्या सभी पोस्ट के लिए हमारा जो फिजिकल है वो एक ही दिन होगा, बिल्कुल एक दिन हो जाएगा। आपके जैसे देखो एक कैंडिडेट्स है जिसका कांस्टेबल, आईआरबी, सिविल पुलिस एंड फायरमैन से वो सिलेक्ट होता है, ठीक है। ये आप मानते हैं, एसटीपीएफ को एक बार छोड़ के चलना। तो उसके क्या रहेगा, ये चीज तो उसके सेम है। देखो तो कांस्टेबल आपके जो है आईआरबी वाला, उसके 100 मीटर स्प्रिंट रहेगा, ये आपके उसके फिक्स है। ये आपके कांस्टेबल, आईआरबी, सिविल पुलिस, फायरमैन में भी ये होगा। तो उसको 16 सेकंड में अगर ये क्लियर करता है तो आपके इससे भी क्लियर है, इससे भी पास है, और फायरमैन से भी पास है एक बार में। फिर आपके नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, आपकी जो नेक्स्ट रहेगी 1500 मीटर की रनिंग रहेगी, 8 मिनट के अंदर आपके रहेगी। अगर आप 8 मिनट के अंदर क्लियर करते हैं ना, आप इससे और इससे दोनों से अगर आप का ये मतलब आपका फिजिकल के नंबर आया और आप 8 मिनट के अंदर अंदर निकाल देते हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए भी, इस पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए आपके एलिजिबल हो जाएंगे, मतलब दोनों पोस्ट के लिए पास है। अगर आप मान के चलिए, अगर आप थोड़ा सा अगर 8 मिनट से अगर आपको ज्यादा लगता है, मान लो 8 मिनट 1 सेकंड लगा, तो आप फिर आप इस पोस्ट से काउंट ना होकर आप केवल फिर इसके लिए ही क्वालिफाई होंगे, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये तो आपके हो गया इसका। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो आपको पता है कि इसके अंदर आपके ये इवेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद में हाई जंप, हाई जंप सबके लिए सेम है। हाई जंप के अंदर क्या रहेगा, आपको 3 चांस दिए जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आपके क्या रहेंगे, हाई जंप के अंदर आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। 107 सेंटीमीटर आपके हाई जंप मांगी। अगर आप फर्स्ट चांस के अंदर क्लियर करते हैं, मान लो ये आपके 3 चांस रहेंगे, उसके अंदर आप देख लेना आप कैसे आएगा। फर्स्ट चांस में आप पास करते हैं, यहाँ आपके टिक लग जाएगा, तो आप जो है इस पोस्ट के लिए और इस पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए आप पास हो जाएंगे। अगर इसमें नहीं चांस हो सेकंड में, सेकंड में नहीं हो तो आप थर्ड में हो जाते, नहीं तो आप सभी पोस्ट के लिए फेल है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे।
सॉरी। उसके अलावा नेक्स्ट जो बात कर लेते हैं, थोड़ा भाई ये केबल का है, थोड़ा एडजस्ट। उसके अलावा आपके लॉन्ग जंप की बात कर लेते हैं। लॉन्ग जंप के अंदर भी आपके 3 अटेम्प्ट्स आपको दिए जाते हैं। 11 फीट रहेगी मेल के लिए। अगर आप लॉन्ग जंप क्लियर करते हैं तो आप सभी पोस्ट के लिए पास है, ठीक है। और वही सेम चीज है आपके आईआरबी के लिए और सिविल पुलिस मेल के लिए, तो ये तीन चारों चीज आपको कंपलसरी पास करनी जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा कैंडिडेट्स मान लो इन पोस्ट से तो आप पास होते हो, उसके अलावा साथ में आप फायरमैन से भी अगर आप पास होते हो तो उसके लिए आपको ये पता है क्या रहेगा, उसको एक्स्ट्रा क्या, अगर वो 8.5 मिनट के अंदर आता है तो दोनों से पास, अगर वो 8.5 मिनट से ज्यादा लगता है, ये वाला तो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। ये तो दोनों में है, ठीक है। ये तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, इस चीज का तो आप ध्यान रखेंगे बिल्कुल। ये यार एक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है आपको। उसके अलावा बात कर लेते हैं रॉक क्लाइंबिंग, जो आपके 8 फीट की रहती है, वो आपके ओनली फॉर किसके अंदर रहती है, आपके इसी के अंदर रहती है। तो आपको ये तो आपको करनी पड़ेगी, ये आपके कोई से भी हो सकती है रॉक क्लाइंबिंग। तो मोस्टली जो रहती है आपके ये, सॉरी 8 फीट थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा राइटिंग का आप देख लेंगे। तो रोप क्लाइंबिंग रोप रहेगी वो 8 फीट की रहेगी। मतलब कि ऐसे रहेगा कि आपके ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर एक रस्सी रहेगी, यहाँ पे आपके 8 फीट हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई कैंडिडेट्स ऐसा है कि बता देता हूँ फिर से कि आपके जो 8 फीट रहता है ना यहाँ पर, जैसे मान लो 8 फीट रोप क्लाइंबिंग का है और किसी की हाइट मान लो 6 फीट है, तो एक लड़का है यहाँ पर खड़ा है मान लें, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो वो अपना हाथ पकड़ेगा ना, तो यहाँ तक तो वो बोलेगा भैया मेरा 6 फीट तो ऐसे आ जाएगा, और 2 फीट यहाँ पर हाथ टच करूंगा, इससे थोड़ा यहाँ पर हाथ टच करूंगा तो आप फेल हो जाओगे, ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या रहता है रूल कि आप इसको रस्सी को पकड़ते हैं ना, तो रस्सी को पकड़ के आपका हाथ कहीं पे भी रहे हो ऊपर, लेकिन आपका जो पैर है ना, पैर नीचे वो इस लाइन से ऊपर टच होना चाहिए, कम से कम 1 फीट मान के ऊपर चलो। क्योंकि हम पिछली बार गए थे तब ऑलमोस्ट आधा फीट ऊपर या 1 फीट ऊपर चला गया, तब उन्होंने विसल बजाई थी। तो आपके पैर 8 फीट से ऊपर टच होने चाहिए, ना कि आपके हाथ 8 फीट पे टच होने। इस चीज का ध्यान रखना कि आपके पैर है ना, फिट पैर वो टच होने चाहिए इससे ऊपर में, ठीक है। आप ऊपर हाथ कहीं पे भी टच करो उन्हें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पैर यहाँ से ऊपर टच करनी चाहिए इनसे, ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में चढ़ सकते हैं, इस चीज का आप मेजर क्या आप ध्यान रखेंगे, इस वजह से काफी लोगों को दिक्कत आ जाती है, ठीक है। फिर आपके मैं बात बता देता हूँ, ये तो आपके हो गया रॉक क्लाइंबिंग का, तो ये चीज थी मेन। तो 1 2 3 ये आपकी नॉर्मल है, सभी के अंदर होगी। आपके जो मेन ये अगर 1500 मीटर 8 मिनट में निकालते हैं तो आप फायरमैन के लिए, आप आईआरबी सिविल पुलिस सभी के लिए आप पास है। और अगर आप 8 मिनट से ज्यादा लगते हैं तो आपको इस पोस्ट में पास है। हाई जंप के अंदर आपको 3 अगर आप एक बार में क्वालिफाई करते हैं तो आप इसके लिए सभी के लिए आप पास है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि भैया मेरा तो पहले मैं फीमेल्स के लिए आ जाता हूँ कि हमारी फीमेल्स बहन भी है, उनके लिए भी आपके लिए बता देता हूँ। फीमेल्स के लिए क्या रहेगा, सिविल पुलिस फीमेल के लिए क्या रहता है कि 100 मीटर का आपके स्प्रिंट रहता है। इसके अंदर आपके एक ऐड कर लेना, आपके मतलब कि 100 मीटर आपको वेट लेके भी भागना पड़ता है। इस बार शायद नहीं बताया है उन्होंने, पिछली बार तो हुआ था हमारे वेट का, तो उस चीज का भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। अभी तो नोटिफिकेशन में नहीं दे रखा मुझे जहाँ तक पता है, बाकी और देख लूंगा मैं। सिविल पुलिस फीमेल के अंदर क्या रहता है, 100 मीटर की स्प्रिंट रहती है, 19 सेकंड दिए जाते हैं, आराम से फीमेल्स क्वालिफाई कर पाएंगी। 800 मीटर का आपके रनिंग रहेगी जिसके अंदर आपको 5 मिनट दिए जाते हैं, आराम से फीमेल्स भी इसको क्लियर कर लेती है। 800 मीटर भागना फीमेल्स आपको तो आप आराम से कर पाएंगे। लॉन्ग जंप आपके लिए आप ये 3 जो लिख रखे 3 चांस मिलेंगे आपको, ठीक है। ये आपको क्या मिलेंगे, चांस मिलेंगे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखना है। तो आपको 3 चांस मिलते हैं तो आप आराम से क्वालिफाई करते हैं। 9 फीट रहेगी आपके लिए, 9 फीट तो सभी फीमेल्स आराम से क्वालिफाई कर जाएगी। प्रैक्टिस करना तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। हाई जंप लॉन्ग जंप के अंदर कुछ भी नहीं है, सॉरी लॉन्ग जंप आपके 9 फीट, तो हाई जंप है जो आपके 90 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट 3 फीट मान के चलिए। तो लॉन्ग जंप तो आपके जो है 9 फीट है, और जो हाई जंप है वो फीमेल्स के लिए 90 सेंटीमीटर है, आपको पता है, ठीक है। उसके अलावा आप STPF
पीटी जो आपके रहेगा फीमेल का और मेल का दोनों का, ही मैं बता देता हूं आपको। इसके अंदर आपके क्या रहेगा, सॉरी एक सेकंड, क्या है ये, ठीक है। तो ये इनके फीमेल्स का रहता है। तो इवेंट क्या रहेगा मेल फीमेल के लिए, एसटीपीएफ स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर एसटीपीएफ। तो आपको पता है इसका क्या रहता है, स्पेशल टाइगर गार्ड अंडर एसटीपीएफ, ठीक है। इवेंट के अंदर मेल फीमेल का रहेगा, वॉकिंग रहेगी 25 किलोमीटर दिए जाते हैं, 4 आवर दिए जाते हैं किसको, फीमेल सॉरी मेल कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं। अगर कोई लड़का है तो उसको 25 किलोमीटर 4 आवर्स के अंदर कंप्लीट करना है। वॉकिंग ही कर पाएंगे, रनिंग नहीं कर पाएंगे। बार बार बोल रहा हूँ, फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हमारी बहन है उनको 14 किलोमीटर रनिंग क्लियर करनी है 4 आवर्स के अंदर, आराम से आप क्वालिफाई कर पाएंगे। फीमेल्स थोड़ा सा स्पीड को फास्ट रखना चलने में। नेक्स्ट हाई जंप जो रहेगी 3 चांस मिलेंगे, 3.5 फीट रहेगी मेल कैंडिडेट्स को, तो ये भी आप ऑलमोस्ट क्लियर कर पाएंगे। वही एज इट इज सेम ही है ऑलमोस्ट, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो वो चीज है। उसके अलावा 3 फीट आपकी जो है हाई जंप मांगी गई है, जो कि आपके फीमेल की। मेल की जो हाई जंप रहेगी वो 3.5 फीट है, फीमेल की जो हाई जंप रहेगी 3 फीट है। तो आप कोशिश करना फेल ना हो। आपके गद्दे वगैरह आगे लगाए जाते हैं कूदने के लिए, ठीक है। हाई जंप मास्टर पैर यूज करना, जैसे कोई ज्यादा मोस्टली लेफ्टी पैर से कूदता है तो वो चीज है। लॉन्ग जंप के अंदर 11 फीट है मेल कैंडिडेट्स के लिए, ऑलमोस्ट सभी का सेम ही है। यहाँ भी भाई 3 चांस दिए जाएंगे, इसमें भी 3 चांस, इसमें भी 3 चांस, रनिंग के अंदर कोई चांस नहीं दिया जाएगा। 11 फीट आपको मेल कैंडिडेट्स को जंप करना है। फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट का है, तो 9 फीट के अंदर आप अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स अगर क्वालिफाई करती है तो वो फाइनली आराम से चांसेस है उसका सेलेक्ट हो जाएगी। तो मेन आपको पता है ये है मेन स्प्रिंट का है, सब खेल स्प्रिंट का, हाई जंप लॉन्ग जंप ये सब कर लेंगे, मुझे पता है 8 मिनट के अंदर सभी निकालें। फीमेल्स में भी केवल हाई जंप लॉन्ग जंप और स्प्रिंट का ध्यान रखना, इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। हाइट वगैरह मेल को फिर से बता दें, मेल की हाइट जो रहेगी 165 सेंटीमीटर, एपीएस यूआर कैंडिडेट्स की मेल हाइट रहेगी यूआर कैंडिडेट्स की 165 सेंटीमीटर है, एपीएसटी की 160 है, त्रिप चांगलांग लॉन्डिंग वालों की टीसीएल वालों की 152 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर से बता, मेल हाइट रहेगी यूआर कैंडिडेट्स की 165 सेंटीमीटर, एपीएसटी 160 सेंटीमीटर, टीसीएल की 152। फीमेल की जो हाइट रहेगी यूआर की 152 सेंटीमीटर, फीमेल जो हाइट रहेगी यूआर की 52 सेंटीमीटर, एपीएसटी की 152, टीसीएल त्रिप चांगलांग लॉन्डिंग वालों की भी 152 सेंटीमीटर रहेगी फीमेल्स की। तो ऐसा कुछ आपके है। अब आप सबसे ज्यादा फेल होने के कहाँ चांसेस रहेंगे, स्प्रिंट के अंदर बहुत कम फेल जंप के अंदर है, वो जो मेन रहेगा 170 सेंटीमीटर, तो आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। और लॉन्ग जंप का जो है 11 फीट है, तो आप आराम से क्वालिफाई करना, कुछ भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो वो सबसे ज्यादा मेजरली कहाँ पर फेल होने के चांसेस रहते हैं, लॉन्ग हाई जंप के अंदर, सॉरी लॉन्ग जंप के अंदर। जैसे कि आपको मैंने ये बताया था, ये आपके ऐसा कुछ रहता है और ये ऐसा रहता है आपके, ठीक है। ये ऐसे बता देता हूँ, ये ऐसे रहता है, ये 11 फीट है। यहाँ पर आपके एक लड़का आया, आपको लाइन टच कर सकते, लाइन से आपका पैर जो यहाँ पर रहेगी उससे आपको एक भी पैर आपको बाहर नहीं रखना है। फाउल हो जाता है, आप कूदे तो आप फेल है। वैसे भी अगर आप मान लो यहाँ पर आप कुछ भी गलती नहीं, आप पहले से कूदिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कूदे, ये एक लड़का कूदा मान लो, लेकिन उसके जो हाथ है ना, पैर तो पूरे इधर में है उसके, लेकिन हाथ उसका या इस लाइन पे टच हो गया तो भी वो फेल है। कोशिश करनी इस लाइन को भी टच नहीं करना और इस लाइन को भी टच नहीं, यहाँ से डायरेक्ट जंप लेनी है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कूदना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, समझ पा रहे, ये लाइन है तो आपको यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर कूदना, मतलब कि आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ टच करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे कूदो, इसको टच हो गए फिर यहाँ पर आप कूद रहे हो, सर मैं तो यहाँ से कूदा हूँ मैं तो, और यहाँ पर आप टच, सर देखो मैं 1 फीट पहले कूदा हूँ और मैं तो यहाँ पर सर आधा फीट रह गया, क्वालिफाई नहीं, आप फेल हो जाओगे। इस चीज का भी मेजर आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कुछ थी मेरे जो इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो आपको मैंने बताई। और हाई जंप के अंदर कुछ भी नहीं करना रहता है कैंडिडेट्स, हाई जंप का तो आपको मैंने बता ही दिया, लॉन्ग जंप का मैंने आपको ये बताया था, सॉरी थोड़ा आपको जल्दबाजी में बता रहा हूँ इसलिए, क्योंकि भाई कॉल्स वगैरह बहुत आ रहे हैं, फोन को वीडियोस को बार बार रुक रुक के बना रहा हूँ। तो आपको बता दिया लॉन्ग जंप के अंदर आपकी 11 फीट रहती है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ से आपको डायरेक्ट यहाँ पर जंप करनी है, ठीक है, ठीक है। इस चीज का ध्यान फिर से बता देता हूँ, लॉन्ग जंप जो रहेगी कुछ भी नहीं करना लॉन्ग जंप के अंदर, ये लॉन्ग जंप वाला है, यहाँ पर आपको इस लाइन को टच नहीं करना है, डायरेक्ट इधर में कूद जाना है, तो आप आराम से क्वालिफाई। अगर आप इस लाइन को टच करते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फाउल मत करना,
और यहाँ अगर पहले कूद गए तो आप ऐसे फेल हो जाएंगे। यहाँ से कोई कूदता है और यहाँ पर लाइन के टच हो जाता है, बोलता सर मैं पास हूँ, आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आप उन्हें कोई मतलब नहीं आप 1 फीट पहले कूदे, उन्हें मतलब है कि आप इस लाइन को टच नहीं करो, फाउल नहीं हो, और इससे आप आगे कूदो, आप पास है। ठीक है, ये चीज आपके जो है लॉन्ग जंप की चीज है। हाई जंप के अंदर क्या रहता है, ये हाई जंप रहती है, इसके आपको ऊपर से कूदना रहता है, तो आप इसके अंदर भी आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी, वो तो आराम से आप क्वालिफाई हो जाएंगे। बाकी यही थी मेन जो मेरी अपडेट। और आपको लॉन्ग जंप के अंदर एक चीज बता देता हूँ, टेक्निक बता देता हूँ, काफी लोगों का ये भी डाउट था। इसके अंदर क्या रहता है, कुछ भी नहीं रहता है। ये आपकी जो लॉन्ग जंप रहती है, यहाँ से आप ऑलमोस्ट 50 मीटर बिफोर या 50-60 मीटर के अराउंड आप अगर भागते हैं, मतलब यहाँ से जितना जैसे जैसे पास आ रहे हैं ना, भाग के आप फुल स्पीड से, जितना स्पीड से भागेंगे, यहाँ पर आते हैं फुल स्पीड से आपको अपनी बॉडी को आगे की तरफ करना है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, तो इस चीज से आप आराम से क्वालिफाई कर पाएंगे। ऐसा वो चार्ट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको पीडीएफ वगैरह में आपको ढूंढने में दिक्कत हो उसको ऐसा है। तो ठीक है दोस्तों, कैसी आपको अपडेट्स लगी। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा वो मेडिकल के ऊपर रहेगा, क्योंकि मैं पिछली बार मेडिकल भी फिजिकल भी देखा था, मेडिकल भी देखे आया था, फाइनल मेरिट लिस्ट में रह गया था, तो वो चीज तो इस बार अपन नेक्स्ट वीडियो जो अपना रहेगा वो मेडिकल के ऊपर रहेगा। और भी कुछ आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझे बता दें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। ऐसे अपडेट्स पाने आप मेरे चैनल AR सेंटर आइडल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऐसे अपडेट्स आप मेरे चैनल AR सेंटर आइडल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।